أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآخروا ما يبقى على يدنا. وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ये दुनिया भी अजब सजाए पानी हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी जो आके जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके आए वो जवानी देखी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पे किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो ज़मीन ही मिलेगी। दूर दूर तक सिर्फ सर ही नजर आ रहा है, टोपी नजर आ रही है, आपकी चमकती हुई टोपी, आपकी चमकती हुई दाढ़ी। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह के मुकद्दर को चमका है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी सीधे रमजान तक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी सीधे जुमा में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं है ससुराल 300 पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर आदमी के 3 भाई हैं, 2 भाई साथ नहीं देंगे, एक ही भाई साथ देगा, और जो साथ देने वाला भाई है वो निहायत छोटा है, निहायत कमजोर है। जो साथ नहीं देगा वो 2 भाई कौन है? जो साथ देगा वो आखिरी भाई कौन है? ये मेरा पहला सवाल। 3 मौके से कोई किसी को याद नहीं करेगा, क़यामत में 3 मौके से कोई किसी को याद नहीं करेगा। वो पहला और दूसरा आखिरी मौका क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, अल्लाह के रसूल ने सबको कैसा दिया? जब हिसाब के लिए धूप में खड़ा किया और रेतीली जमीन तप रही थी, उस पर खड़ा किया, तो हिसाब में सब फेल हो गए, एक ही आदमी ने हिसाब दिया। वो हिसाब से कामयाब आदमी कौन था? ये आखिरी सवाल है। सो करके सुने से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा माशाअल्लाह जिसने गुलामों ने बात अल्लाह जल्ल सलाम रखे। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल था
कि 3 मौके से कोई किसी को याद नहीं रखेगा। जब पुलसिरात पर लोग चलेंगे तो हर आदमी अपने घर के लोगों को भूल जाएगा, रिश्तेदार को भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। दूसरा मौका, जब नामे अमाल को तराजू पर तौला जाएगा, उस वक्त हर कोई किसी को भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। और आखिरी मौका, जब नामे अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा कि बाएं हाथ में मिलेगा, इस वक्त आदमी खुद को याद रखेगा, सबको भूल जाएगा। दूसरा बड़ा खूबसूरत सवाल आपकी खिदमत में था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी के 3 भाई हैं, 2 भाई साथ नहीं देंगे, एक ही भाई साथ देगा। इंसान का पैसा ये पहला भाई है। आदमी मर करके कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा, पैसा घर ही में रह जाएगा, ये भाई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, 2 मुट्ठी मिट्टी दे करके घर वापिस हो जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे, ये दूसरे भाई है। और अगर साथ देगा तो हमारा अमल है, जीते जी भी वो साथ रहा, मरने के बाद भी कब्र में साथ ले जाएगा। अल्लाह के रसूल ने सबको पैसा दिया, पैसा लेकर के लोग चले गए। उसके बाद जब आसमान पर सूरज आया और जमीन जब गर्म हो गई चूल्हे की तरह, तो अल्लाह के रसूल ने सबको बुला करके कहा कि जिन लोगों ने मुझसे पैसा लिया है, 100 रुपए लिया है, आकर के हिसाब दो। 500 रुपए लिया है, आकर के हिसाब दो। 1000 रुपए लिया है, आकर के हिसाब दो। अब जमीन गर्म हो रही है, दिमाग खोल रहा है, हिसाब याद ही नहीं है, सब भूल गए। एक आदमी जिसको सिर्फ 1 रुपए मिला था, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह आगे हिसाब देने के लिए, पैर भी जल रहा है, दिमाग भी खोल रहा है, लेकिन पाई का हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने इस मौके से फरमाया, याद रखो, जिसके पास थोड़ा पैसा है उसका हिसाब आसान है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका हिसाब बहुत मुश्किल है। आप उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। सितारों से आगे जहां भी है, अभीष्ट के इम्तिहान भी है। सितारों से आगे जहां भी है, अभीष्ट के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान भी है। अगर खो गया एक नसीब तो क्या गम, मकामात हो फज़ार भी है। तू शाही है, परवाज़ है, काम तेरा तेरे सामने आसमान भी है। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं। दिल इतना खुश हो गया है कि पिंडाल को जब मैंने आकर के देखा था तो उस वक्त महसूस नहीं हो रहा था कि ये जलसा होगा, मिलाद होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिंडाल खचाखच भर गया। पिंडाल से बाहर लोग भी जलसा सुन रहे हैं। ये पिंडाल के अंदर जितने लोग हैं ये जलसा सुनने वाले हैं, पिंडाल से बाहर जितने लोग हैं जो मेले में है वो जलसा देखने वाले। मुबारकबादी आपको दे रहा हूँ कि इस रात को इबादत बनाने वाले आप लोग और मेला बनाने वाले वो लोग हैं। इंशाअल्लाह दुआ कर जलसे को कामयाब और मुकम्मल करके उठाइए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला पैगाम आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूं खुदा की मेहरबानी के हवाले से। इस मजमे में जिसको अपनी बीवी है वो आदमी खुशहाल है, कंगाल। जिसको अपना घर है, किराए का घर नहीं है, ये आदमी धनी है, गरीब नहीं है। जिसको अपनी सवारी है, गाड़ी है, ये आदमी बादशाह है। जिस आदमी को अपनी बीवी है, अपना मकान है, अपनी सवारी है, ये आदमी बादशाह होकर के परेशान क्यों है? ये वक्त से पहले लेना चाहता है, किस्मत से ज्यादा मानता है, दूसरे की दौलत पर नजर रखता है, ये अपने आप से परेशान है। अल्लाह ने तो इसको बादशाह बनाया। इस पिंडाल के पीछे औरतें बैठी हुई है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत दिखा रहा हूँ, पिंडाल के पीछे है। दुनिया की सबसे बुरी औरत पिंडाल के पीछे है। सबसे अच्छी औरत कौन है? जो घर में मुसीबत देखे तो कहे कि दुनिया में हर घर में मुसीबत है, मेरे घर में मुसीबत हो गई तो क्या हुआ? दुनिया की सबसे अच्छी औरत। दुनिया की सबसे बुरी औरत इसी पिंडाल में है। जब घर में राहत को देखती है तो किसी की तारीफ नहीं करती, और जब मुसीबत को देखती है तो कहती है कि इससे तो अच्छा मेरा अपने बाप का घर था।
दुनिया की सबसे बड़ी है। शौहर बदसूरत है, औरत खूबसूरत है, निकाह हो गया, शौहर तो खुश है, औरत मायूस है। लेकिन औरत शौहर से कह रही है, बीवी शौहर से कह रही है तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो शौहर बोला कि तुमको वक्त से पहले कैसे पता चल गया कि मैं भी जन्नती हूँ तुम भी जन्नती हो। तो औरत ने कितना शानदार जवाब दिया है, अल्लाह हर घर में ऐसी औरत को पैदा कर दिया। उसने कहा जब मैं तुमको देखती हूँ तो सब्र करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में इसी कालिया का जोड़ा लिखा, मैं सब्र करती हूँ। और जब तुम मुझको देखते हो तो खुश होते हो कि अल्लाह ने बदसूरत आदमी को खूबसूरत बीवी अता कर पाया, तुम शुक्र करते हो। तुमको खूबसूरत बीवी मिली तुम शुक्र करते हो, मुझको बदसूरत शौहर मिला मैं सब्र करती हूँ। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए तो जन्नत है। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। मुसीबत का सब्र करेंगे हाथ उठाइए जोश के साथ इंशाअल्लाह, राहत में शुक्र करेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा आसमान को सर पर उठाएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खाते रहिए हम भी आपको कभी उठाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ। मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती है, ये नेचर के खिलाफ। लेकिन हज़रत खदीजा मालदार है, हमारे नबी गरीब से निकाह कर लिया। जानते हैं क्यों? मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती, लेकिन खदीजा ने निकाह किया है। जानते हैं क्यों? खदीजा को पता था कि आखिरी नबी का जमाना है, मक्के में कोई जवान तो होगा जो आखिरी नबी होगा। 100 नौजवानों की पेशानी को पढ़ करके देखा, एक भी जवान आखिरी नबी का जलवा नहीं रखता था। जब मोहम्मद की पेशानी पर निगाह पड़ी तो आखिरी नबी का जलवा नजर आया। इस उम्मीद पर निकाह किया कि यही जवान आगे चलकर आखिरी नबी होगा। आपके घर में सोना है, बीवी का जेवर है, हाथ में लेकर के उसको मलिए, मल करके नाक से लगाइए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूँ आपको बदबू आएगी, खुशबू नहीं। बीवी का जेवर है, हाथ में लेकर के उसको मल करके दिखाइए, नाक से लगा करके देखिए आपको बदबू आएगी। मतलब क्या हुआ कि सोने के अंदर बदबू है, सोना कीमती ज़मीन है लेकिन बदबू है। सोना जेब के अंदर रहे, गले के अंदर रहे, सोना की मोहब्बत दिल के अंदर ना उतरे। अगर सोने की मोहब्बत दिल के अंदर उतर गई, जैसे हथेली बदबूदार उसी तरह दिल बदबूदार। बाप आया माला लेकर के बेटी के गले में डाल करके बोला सुभान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। 70 डिबिया तेल जब रहा था, रिश्ता तलाश करने में लड़का मिल नहीं रहा था, लड़का मिल गया। सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारी शादी होगी। वो तुम्हारे कान नबी से बस देगा, गले नबी से बस देगा, बाजू को सेवर से बोझल कर देगा। मुबारक हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरे सवाल का जवाब दो, जिस लड़के को आप देख करके मेरे लिए आ रहे हो उस लड़के के सर पर टोपी थी? बाप ने कहा सीधा चुमा, उसके बाद बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर जिस लड़के को मेरे लिए पसंद करके आ रहे हैं उसके चेहरे पर दाढ़ी है। तो बाप ने कहा बेटी शादी से पहले कौन दाढ़ी रखता, शादी के बाद बीवी से पूछ करके शादी रखी। बेटी ने पूछा बाप से कि अब्बा हुजूर जिस लड़के का हवाला दे रहे हो सुनार है, मालदार है, दुनिया की दौलत है, उसने हज किया है,
तो बाप ने कहा कि तुम्हारे में कौन हज करता है, जब पूरा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज कर सकेंगे। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप ने कहा कि बेटी सर पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला है। तो बेटी का जवाब सुनिए कि अब्बा जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं, उससे तुम मेरा रिश्ता कर दोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। आप उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से सिख और सरदार पगड़ी रखेगा, दाढ़ी रखेगा, आप नबी इंशाअल्लाह। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। तक देख रहा हूं कि जवानों की तादाद बूढ़े से ज्यादा और बच्चों की तादाद भी जवान के बराबर है। इन बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ, आज जाग रहे, कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंदा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है जिनके जागने की वजह से हमारा बिस्तर पाक। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनको इल्म से हुनर से मालामाल। बच्चों के हवाले से पैगाम है, आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ और आपकी बेदारी को छोड़ने के लिए आपसे वादा लेना चाहता हूँ। आप उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। भी देखेंगे बच्चा कहाँ से आ ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। बच्चा गया पढ़ने के लिए, जब पढ़ करके अपने घर आया तो पैसा लेकर के आया। माँ ने कहा कि बेटा दरवाजे पर कदम रखो, घर के अंदर दाखिल मत होना। यहाँ से गए थे, खाली हाथ गए थे पढ़ने के लिए, जब आ रहे हो तो पैसा लेकर के आ रहे हो, चोरी का पैसा सही है। बेटे ने कहा कि अम्मा मैंने इम्तिहान पास किया, उस्ताद ने इनाम दिया, ये इनाम का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं कितने लोगों से कहती फिरूंगी ये इनाम का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है। घर में दाखिल होने से पहले पैसे को सदका करो। जिस हाल में गए थे उस हाल में, जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है वो उतना ज्यादा साबुन लगाती है, 72। और साबुन क्यों ज्यादा लगाती है कि एक कालिया साबुन से गोरा हुआ, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो गोरा हो काला हो जाऊंगा, लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा है, काला बच्चा है, माँ ने उसको जन्म दिया है, कोयले की तरह काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत लाल है, निहायत खूबसूरत है। उसको घर के लोग पसंद नहीं करते, माँ भी पसंद नहीं करती। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो माँ ने कहा कि बेटा तू इतना खूबसूरत है कि तुझे अपनी मजलिस में कोई जगह नहीं देगा, बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरक्की करो। तो बेटे ने कहा अम्मा क्या काम करना होगा? कहा बेटा रात दिन एक करके तालीम हासिल करो। जिस दिन मोहल्ले के बच्चों से तुम्हारी तालीम ज्यादा होगी, शहर के बच्चों से तुम्हारी तालीम ज्यादा होगी, लोग तुमको तरक्की पर बैठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। इस बच्चे ने, बदसूरत बच्चे ने माँ की नसीहत को दिल पर लिया, रात दिन एक करके इसने तालीम हासिल की। यही पूजा आगे चलकर मक्का का काजी। अभी धान कट रहे, लोगों का ध्यान यहाँ कम है, धान पर ज्यादा। अच्छा वहाँ सदर साहब आ रहे, सदर आलम चला रहे, वहाँ का धान भी उसी का हमारी तरफ किसान चार काम करते हैं।
उनको अच्छा गल्ला मिला। आप 4 काम करेंगे आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छा गल्ला मिलता है। आप 4 काम करेंगे आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान 4 काम करते हैं, अच्छी फसल मिलती है। आप 4 काम करेंगे, अच्छी फसल मिलती है। किसान का पहला काम खेत तैयार करना, चाष करता है, समाज करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है बाप की, ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। किसान दूसरा काम क्या करता है, अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, और फिर खेत में बोता है। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। जितना नेक होगा उसकी खुद का बच्चा उतना मिलेगा। तीसरा काम किसान क्या करता है, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। वक्त पर पानी है, वक्त पर खाद है। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। अभी स्कूल में साइकिल आई है, मदरसे में पैसा आया है, तो 1 दर्जन बच्चे को उठा कर एक बाप लेकर के आता है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। एक मास्टर भी परेशान है, एक बाप एक दर्जन बच्चा। ये खफा होता है कि आपको क्या लगता है कि क्या है बच्चा? याद रखिए, जैसे ही साइकिल मिल गई, पैसा मिल गया, स्कूल खाली है, मैं लिख करके जा रहा हूँ, आपको पैसा मिलेगा, साइकिल मिलेगी, आपके बच्चे को इल्म नहीं होगा। बच्चे को इल्म देना है तो वक्त पर स्कूल, वक्त पर मदरसा। आखिरी काम किसान क्या करता है, फाजिल घास को निकाल करके खेत से उजाड़ करके फेंक देता है, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है। ये अच्छे खेत से घास को निकाल करके उजाड़ करके क्यों फेंकता है? ये घास, जब घास फासिद घास, गलत घास निकल जाती है खेत से तो अच्छी फसल होती है। ये गलत घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप स्क्रीन टच मोबाइल चला रहा है और बेटा ध्यान से बैठा है कि फुर्सत मिलेगी तो बाप से भेंट चलाएगा। आपके बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल आ गया तो आपका बच्चा हनुमान बन जाए, वो लंका जलाएगा। बाप इस मोबाइल से बंदर बन गया, बेटा हनुमान बन जाएगा। आप सिर्फ अपने बच्चे को मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को हीरा बनाएगा। कैसे बचाएंगे? जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, आप मोबाइल को छुपा कर रखिए। जब आपका बच्चा घर से बाहर निकले तो मोबाइल निकाल करके आप देखिए, 1 हफ्ता काम करके दिखाइए, 1 महीना काम करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। आप उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे इंशाअल्लाह। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ कमाए चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट गए, बचपन इन पापों से जो ही उम्र गुजारे, बच्चे मजे सच्चे, बच्चे मजे सच्चे, खुद रोते खुद मर जाए, फिर हम चोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, इसको किसी से बैर नहीं, इसके लिए कोई खैर नहीं। इनका बोलापन मिलता है, इनका बोलापन मिलता है, सबको बाहों पसारे। बच्चे मजे सच्चे, बच्चे मजे सच्चे। को मदरसे में खत्म को स्कूल में डाल दिया। नबी ने भी सही कहा, चार हाथ थे जलसा खत्म होने में आपसे मुलाकात है, हमने आपको देख लिया पहचान लिया। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में करने के लिए जा रहा हूं, हलाल और हराम के हवाले से। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, मैं आपको पैगाम सुनाता है। 3 मिनट के पैगाम के अगर आप हिफाजत करते, मैं गारंटी लेकर के जाता, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो गया। आपके बच्चे के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन करेगा। मैं इसकी जमानत लेकर के जाता। 3 मिनट का पैगाम जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हाथ भाई घबराना नहीं है, साथ सुनना। आप ज्यादा घबरा गए, सही में भी आप हाथ नहीं उठा, आप डर गए हैं कि बार-बार हम जा
मैं भी आपकी जगह होता अचानक सवाल होता मैं भी फंसे। ये तो दरअसल आपकी बेगानी को पटोलने के लिए थके हुए नहीं है, मैं इसका जायजा लेने के लिए आपका हाथ उठाता हूं। शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है। 3 मिनट का पैगाम आपके खुद को करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ ले जाएं। जेब में हाथ डाला किसी गरीब को भीख देने के लिए, अब जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा है, जानते हैं क्यों? जेब में जो हाथ डाला था भिखारी का मुंह देखा और पैसा पकड़ लिया, लेकिन हाथ से निकल नहीं रहा, जानते क्यों? बीवी का चेहरा सामने आया। आदमी सखी था, खैरात करने वाला आदमी था, लेकिन कंजर कंजूस वकील मक्खी चूस बन गया बीवी की मौत। हलाल कमाता था, हिसाब से खर्च करता था, लेकिन लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, जानते हैं क्यों? बीवी ने उधर से ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां चली गई और तुम वही के वही हो। इस मजनू ने बीवी के ताने की ताब ला करके आंख बंद करके कमाना शुरू किया, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है बीवी के ताने की। और जानते हैं नमाज भी पढ़कर चिल्लाते आ गया, कोई काम नहीं आई नमाज। रोजा भी रख करके गया, रोजा काम नहीं आया। हज भी करके गया, काम नहीं आया। सब कुछ बर्बाद हो गए और खाली जहन्नम में जा रहा है। जानते हैं क्यों? हराम खिला करके बीवी की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। उसकी तो दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद। लाहौर में निकाह होगा तो एक तरफ लड़की बैठी हुई, एक तरफ लड़का बैठा हुआ। ये मोबाइल का जमाना नहीं था, 50 साल पुरानी बात है। लड़की पहली बार लड़के को देखती थी जिस दिन उसका निकाह हुआ। लड़का एक तरफ है, लड़की एक तरफ है। काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा, यही लड़का है, इजाजत हो तो इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दे। तो लड़की ने देखा कि लड़का मौलवी है, दाढ़ी टोपी वाला है। बड़ी मजलिस में लड़की ने खड़ी होकर के कहा, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। अब जो दांत पिजा करके बाराती आके खस्सी खाने के लिए उनका चेहरा काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया है? इसके बाप ने जिंदगी भर हराम कमाया, इसको जिंदगी भर हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहुसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल है। एक मिसाल का पैगाम खत्म कर रहा हूं, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में एक अमीर थे, उनका नाम था खुदाबख्श। उसका बेटा गया जंग पे, तो खबर आई, झूठी खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, मैदान छोड़ करके भाग गया। तो बाप ने कहा कि वो नालायक था, वो मैदान छोड़ करके भाग गया होगा। मां ने कहा कि मैं कसम खा करके कहती हूं मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। उसके बाद खबर आई कि वो खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आया। सुभान अल्लाह। अब शौहर ने बीवी से पूछा कि तुमको अपने बेटे के बारे में ऐसा भरोसा कैसे हो सकता है? कहा कि जब मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर था तो मैं हलाल खाती थी, हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा पैदा हो गया, मैं उसको सीने से दूध पिलाने लगी तो मैंने अपने बच्चे के हलक के नीचे हराम जाने नहीं दिया। मुझे यकीन था कि हलाल खाने और खिलाने की वजह से मेरा बेटा शहीद तो हो सकता है, शिकस्त नहीं खाएगा। आप उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। खपला घोटाला करके ये पैर साथ माता है, भूखे पड़ोसियों को ये दिखाता है। बच्चों को बच्चे खाले हराम बच्चों को लाकर खिलाता है और दोनों बात शान से चोरा जलाता है। यानी हराम का नबी, यानी हराम का नबी जवान हो गया।
का मुसलमान हो गया, दुनिया में इश्क का मुसलमान हो गया। मैं इस माहौल में लेकर के आ गया हूँ आपको कि उस पैगाम को सुना दूं। बिल्कुल लोहा गर्म है, चोट मार दे। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से हम शादी शुरू करेंगे। हाथ उठाइए, बार बार शादी शुरू होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो चुकी। अगर आज़मी मुशायरा मीडिया इस बात को दिखा दे, बीवी तक पहुंचा दे, तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा। बीवी जहर खिला करके सीधे खुदा के यहाँ ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस साल नबी पैदा हुए उस साल पूरे अरब में किसी औरत को बेटी पैदा नहीं, सबको बेटा पैदा। जिस साल नबी आए हैं उस साल अरब में किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा हुआ। जानते हैं क्यों उस दौर में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था? अल्लाह के रसूल रहमत बन करके आए हैं, खुदा की रहमत को गवारा नहीं हुआ। जो नबी रहमत बन करके आए उनकी आमद हो और बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। अल्लाह ने हर औरत की गोद में देखा दिया, बेटी गोद में बेटी है और बाप उसकी पेशानी को चूम रहा है। अल्लाह के रसूल को जब अच्छा लगा तो पूछा कि तुमको बेटी से मोहब्बत है? या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी कि पैदा होते हुए मैं उसको जमीन में अपने हाथों से काट दिया करता था। जैसे आपने कहा बेटी रहमत है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि गोद में लेकर उसकी पेशानी को चूमा। एक आदमी ने दुआ कराया कि 4 बेटी हो गई है, 5वीं बेटी ना हो गया, अल्लाह ने फिर बेटी दे दी। तो बीवी से धमकी दे करके कहता है इस बार अगर बेटी पैदा किया तो घर छोड़ के भाग। 6ठे नंबर पर बेटा नहीं आया, बेटी आई, घर छोड़ के भाग। बीवी ने कहा करे हमारा क्या कसूर है, अल्लाह जो देगा वही तो हम तुमको अदा करेंगे, हमसे खफा क्यों हो रहे हो? ये तो मुकद्दर का फैसला। तो आ गया अपनी बीवी की बात पर नसीहत लेकर के घर आ गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी से मोहब्बत है? या रसूल अल्लाह, ये मर जाती तो अच्छा होता। मेरे बेटी से नफरत मत करो, खुद मैं एक बेटी का बाप, बेटी से नफरत मत करो। हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो की बात कभी नहीं, उसका सन्नाम सुखी किसान। दो बेटी के बाद तीसरे का नंबर है तो बाप बैठा हुआ है बाजार में कि अगर बेटी की खबर मिलेगी तो मिठाई बांटूंगा, पूरे मोहल्ले को दावत दूंगा। इत्तेफाक से किस्मती से खबर आई कि बेटी पैदा हो गई, सब लट्टा करके बैठ गया। कहने वाले ने कहा यार मायूस क्यों हो, अल्लाह ने रहमत को भेजा है, मायूस क्यों हो? तो जवाब दिया ये रहमत नहीं है, जहमत। जब ये जवान होती है तो आंख से नींद हो जाती है। जब इंतजाम नहीं होता है तो बेटी के लिए भीख मांगना होता है। एक तरफ लड़के की माँ है, एक तरफ लड़की की माँ है। लड़के की माँ सीना तान करके कह रही है बेटी की माँ से कि मेरे बेटे को फलां जगह से रिश्ता आ रहा है, फलां जगह से रिश्ता आ रहा है, वहाँ गाड़ी मिल रही है, यहाँ पैसा मिल रहा है, वहाँ सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इस दौर में कयामत आ चुकी है, औरत होकर के औरत को दसर। आप लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए आज के इस जलसे में साथी के लोगों, आपकी तादाद 313 है, लेकिन आप बदल गए, पूरा हिंदुस्तान बदल गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए औरत को रहम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हर गरीब लड़की से अल्लाह पर भरोसा करके निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुछ ना, जब जी चाहा फुटकार दिया। मर्दों के लिए है जुल्म, औरत के लिए रोना भी था, औरत के लिए रोना भी था। मर्दों के लिए घर से
के लिए जीना भी सजा, औरत के लिए जीना भी सजा, मर्दों के लिए लाखों सीजें, औरत के लिए बस एक चिता, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों से आजाद किया। जवान की तादाद हद से ज्यादा है, ये जवान बदल गए पूरा मुल्क बदल जाएगा। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक पैगाम सुनने के लिए तैयार है। आधा जलसा मेरे हिस्से कैसे चुका है, आधा जलसा बाकी है। मोहब्बत का आप सुन रहे हैं, जवान की ठीक है चल रही है, कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, जो इसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मुझे ले लो अपनी जान को उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान दूर से आपका निकाह जरूर होगा, मगर यहाँ कोई चांस नहीं। जब एक जवान दारू पीता है तो अपनी ही बीवी पर 3 जुल्म होता है। सिर्फ एक जवान दारू पी रहा है और उसकी बीवी 3 सितम उठा रही है। जानते हैं क्यों? वो बदबूदार मुंह लेकर के जब आता है, उस बदबू की तकलीफ बीवी को उठाना पड़ता है। और जब वो आता है, देर से दरवाजा टूटा है तो गाली बोल करके आता है, गाली बीवी को सुननी पड़ती है। और उसके बाद जब नमक तेज हो गया तो बीवी को सितम करता है, 3 तलाक दे करके घर को उजाड़ देता है। एक ताली से बीवी पर 3 सितम करने वाला घर को उजाड़ देता है। एक जवान को एक औरत ने घर के अंदर बुलाया, दरवाजा लगा दिया, कहा कि देखो अब दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकते, या तो तुम्हारी जान जाएगी या तो आबरू जाएगी, 3 गुना में से गुना करना पड़ेगा। हमसे जिना करो, दरवाजा खुलेगा, जान बचेगी। तो जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बात कोई गुनाह नहीं, जिना नहीं कर सकता। औरत ने कहा कि ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं मासूम को कत्ल नहीं कर सकता। औरत ने कहा फिर 1 गिलास दारू पी लो, दरवाजा खोल देते हैं, दरवाजे से निकल। जवान ने सोचा हाँ ये बहुत छोटा गुनाह। जैसे ही उसने गिलास दारू चढ़ाया, नशा जब सर के ऊपर चढ़ा, उसने पहली फुर्सत में बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद औरत से जिना किया। एक शराबी साल गुनाह। इस मुल्क का बादशाह गुज़ार का जहांगीर, मुसलमानों ने यहाँ पर सदियों हुकूमत की है, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई? दारू की वजह से गई। जहांगीर बादशाह दारू में मस्त रहता था, जान लेकर के कांपता था। तो वजीर ने कहा हुजूर जब जान नहीं संभाल पाते हो तो हुकूमत कैसे संभालोगे? कहा यार शराब ने इतनी हालत बिगाड़ दिया है कि मैंने शराब और कबाब के बदले नूर जहां को हुकूमत दे दिया। बीवी हुकूमत चला रही है, मैं कुर्सी पर बैठ करके दारू चलाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मैं गारंटी लेकर के मसले रसूल पर जा रहा हूं। अल्लाह आपको 1 साल से 10 साल के बराबर तरक्की देगा। 1 साल आप दारू छोड़ करके देखेंगे, इंशाअल्लाह दारू छोड़ेंगे और समाज को भी दारू से बचाएंगे। आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जुआ नहीं खेलेंगे और समाज को भी खेलने नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़िना नहीं करेंगे और ज़िना की गंदगी से पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौन से सिफारिश क्या करूं, नित को शैतान ने देखी है। कौन से की सिफारिश क्या करूं, नित को शैतान ने देखी है। ये चाहत है वक्त इसमें मुझे खुदकुशी आसान कर देती अभी आप मुजाहिद हसन हबीबी साहब से सुन रहे थे कि भाई माइक बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये माइक डर गया। अब ये अच्छा चला, सर्विस अच्छा चला। पहले ये बूढ़ा था, अब ये जवान हो गया। अब मुझे डर लगता है इससे कैसे आऊंगा, कहीं मुझको ये बूढ़ा हुआ। खैर माशाल्लाह एक बात को बोलते बोलते बहुत तारीफ चले गए और बहुत अहम बात बोल करके चले गए कि देवबंदी का जलसा हो, बरेलवी का नहीं। जलसे में देवबंदी बरेलवी ना चले। मुजाहिद साहब ये पैगाम दिया, जलसे से देवबंदी बरेलवी एक हो। ये पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम था, तो मैंने सोचा कि मौके का चौका मारा। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ा देगा, मैंने आपको 2 बार गलती करते हुए देखा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा।
पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आई तो अपने शौहर से हाथ जोड़ करके कहा कि अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। आने वाली लड़की ससुराल में आई है, अपने शौहर को हाथ जोड़ करके नसीहत कर रही है कि अपने भाइयों से झगड़ा मत करो, मेल मिलाप रखो। तो शौहर ने कहा कि तुमको देवर से क्या मतलब, हमसे मतलब रखो। इस औरत की नसीहत कितनी मुफीद थी और कितनी दूर रस थी वो आपको दिखा देगा। उसने हाथ जोड़ करके अपने शौहर से कहा कि अपने भाइयों से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करना। अरे तुमको हमारे भाई से क्या मतलब है, हमसे मतलब रखो। उस औरत ने कहा कि तुम जब भाई से झगड़ा नहीं करोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा नहीं करेगी। तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी। तुम्हारे मेल मिलाप से फायदा हमारी औलाद को होगा। दूसरे नमूने में बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हो गई। लड़की ने शादी के बाद एक शर्त रखी, मैं ससुराल शर्त पर जाऊंगी कि कोई झगड़ा वहां नहीं हो। जिस दिन झगड़ा खत्म होगा उसी दिन मैं रुखसत होकर के जाऊंगी। दो कबीले का जो खानदान का झगड़ा चल रहा था 100 साल से, उस कौम का सरदार ने शादी किया, उसकी बीवी ने शर्त लगा दी कि जब तक ये झगड़ा जारी रहेगा खानदान का मैं रुखसत होकर के नहीं जा सकती। उसने 3000 ऊंट लेकर के दूसरे खानदान से हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग झगड़ा खत्म कर लो, ऊंट ले लो, वरना मेरी शादी हो गई है, मैं बुरा हो जाऊंगा, मेरी बीवी ससुराल में जाएगी। उस लड़की की अक्लमंदी से 100 साल का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया। आप भी झगड़े से परेशान हैं, हम भी झगड़े से परेशान हैं। झगड़े से हम आपको नजात कैसे मिलेगी? एक मिसाल को सुन लीजिए। मौलाना नूर अहमद खलील अमीनी थे, बहुत बड़े आदमी थे, दारुल देवबंद में अकाई के एडिटर थे। उन्होंने किताब लिखी मिफ्ताहुल अरबिया, उसमें उन्होंने इस किस्से को लिखा है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपका घर जन्नत बन जाएगा, कभी झगड़ा नहीं। सुनने के लिए तैयार है? यहां से लेकर के आप हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े के दामाद सीधा से जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तो आप पहले दामाद बने, ससुर बनने की गलती कर, दामाद को सीधा से झगड़ने की कोशिश न करें। दो भाई थे, एक की शादी हो गई, एक कुंवारा था। गेहूं की खेती किया, खेती को जब काटा बोझा बोझा करके बांट लिया। 50 बोझा एक भाई के हिस्से में, 50 बोझे एक भाई के हिस्से में। जब बांट करके अपने घर आ गए तो ख्याल हुआ शादीशुदा भाई को, यार मेरा खर्चा तो जो है सो है, मेरा भाई अभी कुंवारा है, उसको घर बसाना है। उसके साथ में अच्छा मामला नहीं किया, बराबर बराबर बांट दिया, उसको बढ़ा करके देना चाहिए था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रख पड़ता है। आप चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए अच्छा सोचे, आप उसके लिए भला सोचने लगिए, खुद मजबूर हो जाएगा, आपके लिए भला सोचेगा। उसके दिल में ख्याल आया यार तुमसे जुल्म हो गया, अपने भाई के हिस्से को बराबर बराबर बांट लिया। जो तो शादीशुदा है उसका खर्चा बड़ा है, तुम्हारा खर्चा छोटा है, उसको बढ़ा करके दे। अब दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता ये फैसला किया कि जब रात का अंधेरा होगा चुपके से मैं अपने हिस्से का बोझा हाथ से उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा। उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा, मैं अपने घर चला आऊंगा। उसके दिल में भी अल्लाह ताला ने यही बात डाली, उसने भी यही इरादा किया कि अपने भाई के हिस्से को बढ़ा करके चुपके से आ जाऊंगा। जब एक भाई अपने